हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के सारे रूल्स एंड 5 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। फर्स्ट सेंटेंस 76 नंबर, द हाउस वॉज डेड डैश फायर। हम लोग फायर के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और एट प्रीपोजिशन का यूज़ समबडी के लिए फायर से पहले करते हैं। एंड सो द हाउस वॉज ऑन फायर, घर में आग लगी थी। इसमें ऑन प्रीपोजिशन होगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 77 नंबर, ही इज एम्बिशियस डेट डैश फेम। एम्बिशियस के साथ हम लोग समथिंग के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो ही इज एम्बिशियस फॉर समथिंग, वह प्रसिद्धि के लिए महत्वाकांक्षी है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 78 नंबर, आई एम ignorant that dash my brother's misconduct। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, ऑफ का यूज हम लोग का, की, के मीन्स में अर्थ में करते हैं। सो इसमें ऑफ प्रीपोजिशन होगा, आई एम ignorant ऑफ माई ब्रदर्स मिसकंडक्ट। मैं अपने भाई के दुराचार से अनभिज्ञ हूँ। एंड 79 नंबर सेंटेंस, डेथ इज प्रेफरेबल डेट डैश डिसग्रेस। प्रेफरेबल के साथ हम लोग समथिंग के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसग्रेस, मृत्यु अपमान करने के लिए बेहतर है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 80 नंबर, ही इज प्लीज्ड डेट डैश माई परफॉर्मेंस। प्लीज्ड के साथ हम लोग समथिंग के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और आप पर्सन के लिए विथ प्रीपोजिशन का यूज। तो इसमें आप पर्सन तो है नहीं, तो विथ प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। सो टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ही इज प्लीज टू माई परफॉर्मेंस, वह मेरे प्रदर्शन से प्रसन्न है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 81 नंबर, लिसन डेट डैश योर टीचर केयरफुली। लिसन के साथ हम लोग आ पर्सन और आ थिंग दोनों के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज लिसन के साथ करते हैं। सो लिसन टू योर टीचर केयरफुली, अपने शिक्षक को ध्यान से सुनो। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 82 नंबर, ही गेज्ड डेट द ब्यूटीफुल सीनरी। गेज के साथ हम लोग आ पर्सन के लिए एट और ऑन दोनों प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे निर्जीव चीज है तो इसके लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ही गेज्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वह सुंदर दृश्यों को देखता था। एंड नेक्स्ट नंबर 83 नंबर, ही रिमाइंडेड यू डेट डैश योर प्रॉमिस। रिमाइंड के साथ हम लोग समथिंग के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो ही रिमाइंडेड यू ऑफ योर प्रॉमिस, उसने आपको आपका अपना वादा याद दिलाया। उसने आपको अपना वादा याद दिलाया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 84 नंबर, मुकेश इज अपॉइंटेड डेट डैश द वैकेंट पोस्ट। अपॉइंट के साथ हम लोग सम पोस्ट के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो मुकेश इज अपॉइंटेड टू द वैकेंट पोस्ट, मुकेश को रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है। एंड 85 नंबर है, ही इज डिस्गस्टेड डेट डैश माई कंडक्ट। डिस्गस्टेड के साथ हम लोग वंस कंडक्ट के लिए विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो ही इज डिस्गस्टेड विथ माई कंडक्ट, उसे मेरे आचरण से घृणा है।
एंड 86 नंबर, विनय इज नॉट एलिजिबल डैट डैश दिस पोस्ट। एलिजिबल के साथ हम लोग प्रमोशन के लिए फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। सो विनय इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। विनय इस पद के योग्य नहीं है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 87 नंबर, हेल्थ इज इसेंशियल डैट डैश हैप्पीनेस। एसेंशियल के साथ हम लोग हैप्पीनेस के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हेल्थ इज इसेंशियल टू हैप्पीनेस, स्वास्थ्य सुख के लिए आवश्यक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 88 नंबर, योर रिलीजियस व्यूज आर डिफरेंट डैट डैश हिज। समथिंग के लिए हम लोग डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन होगा, योर रिलीजियस व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम हिज। आपके धार्मिक विचार उससे भिन्न हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 89 नंबर, क्यूनाइन इज रेमेडी डैट डैश मलेरिया। रेमेडी के लिए हम लोग एन इलनेस के लिए रेमेडी के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें फॉर प्रीपोजिशन होगा, क्यूनाइन इज रेमेडी फॉर मलेरिया। क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपाय है। एंड 19 नंबर, ही हैज सेंट मी एन इनविटेशन डैट डैश डिनर। इनविटेशन के साथ हम लोग आप पार्टी हो या डिनर हो तो उसके लिए हम लोग इनविटेशन के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें टू प्रीपोजिशन होगा, ही हैज सेंट मी एन इनविटेशन टू डिनर। उसने मुझे रात के खाने पर निमंत्रण भेजा है। एंड नेक्स्ट नंबर 91 नंबर, His great pride that his health is foolish। प्राइड के साथ हम लोग स्ट्रेंथ के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। His great pride in his health is foolish। उनके स्वास्थ्य में उनका घमंड मूर्खतापूर्ण है। एंड नेक्स्ट नंबर है 92 नंबर, डैड डैश एडवाइजिंग मी कॉमा ही गेव मी मनी। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में, इन एडिशन टू के मीन्स में बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सो इसमें बिसाइड्स प्रीपोजिशन होगा, बिसाइड्स एडवाइजिंग मी कॉमा ही गेव मी मनी। मुझे सलाह देने के अलावा उसने मुझे पैसे दिए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 93 नंबर, आई एम ट्रू डैट डैश पब्लिशर। ट्रू के साथ हम लोग वंस फ्रेंड या पब्लिशर के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज ट्रू के साथ करेंगे। आई एम ट्रू टू द पब्लिशर, मैं प्रकाशक के लिए सच हूँ। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 94 नंबर, ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक डैट डैश 2 years। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था फॉर प्रीपोजिशन का यूज बिफोर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित समय से पहले फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सो इसमें 2 years एक इंडेफिनिट पीरियड है, मतलब अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 years। वह 2 साल से संगीत सीख रहा है। एंड नेक्स्ट नंबर है 95 नंबर, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डैट डैश मनी। पार्ट के साथ हम लोग आ पर्सन और आ थिंक दोनों के लिए विथ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें विथ प्रपोजिशन होगा, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विथ मनी।
मेरे लिए पैसों के साथ भाग लेना मुश्किल है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 96 नंबर। द यंग मैन was killed dead as a criminal dead as a knife। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि विद प्रीपोजिशन का यूज इंस्ट्रूमेंट से पहले से या द्वारा के अर्थ में होता है, और बाय प्रीपोजिशन का यूज हम लोग द्वारा के अर्थ में करते हैं या से के अर्थ में करेंगे, लेकिन विद प्रीपोजिशन का यूज हम लोग इंस्ट्रूमेंट से पहले करेंगे, हथियार से पहले। तो इसमें आ नाइफ एक हथियार है, तो इसमें विद प्रीपोजिशन होगा, और यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन आ क्रिमिनल से पहले। सो द यंग मैन वॉज किल्ड बाय अ क्रिमिनल विथ अ नाइफ। युवक की हत्या एक अपराधी ने चाकू से की थी। एंड नेक्स्ट नंबर चलते हम लोग। ही विल बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट दैट डैश टुमारो। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज से के अर्थ में भी किया जाता है। तो इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन होगा ही विल बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम टुमारो। वह कल से एक नियमित छात्र बन जाएगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 98 नंबर। ही हैज बीन अनवेल दैट डैश सैटरडे। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था सिंस प्रीपोजिशन का यूज बिफोर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय से पहले किया जाता है। इसमें सैटरडे एक निश्चित समय है, तो उसमें सिंस प्रपोजिशन होगा। ही हैज बीन अनवेल सिंस सैटरडे। वह शनिवार से अस्वस्थ है। एंड नेक्स्ट नंबर है 99 नंबर। ही वॉज स्टेइंग दैट डैश जजवार कॉमा अ बिग विलेज दैट डैश बिहार। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था एट प्रपोजिशन के यूज छोटे स्थानों से पहले व इन प्रपोजिशन का यूज बड़े स्थानों से पहले किया जाता है। तो इसमें आप बिग विलेज, बिहार एक बड़ा शहर है तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन, और जजवार एक छोटा शहर है तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन होगा। ही वॉज स्टेइंग एट जजवार अ बिग विलेज इन बिहार। वह बिहार के एक बड़े गांव जजवार में रह रहा था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 100 नंबर। द ट्रेन इज डेट डैश टाइम। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था बिहाइंड प्रपोजिशन का यूज, कि बिहाइंड प्रपोजिशन का यूज एट द बैक ऑफ, मतलब के पीछे के मीन्स में किया जाता है। सो यहाँ पे बिहाइंड प्रपोजिशन होगा द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। ट्रेन समय से पीछे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।